गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ जय मंगल यादव। पिछले लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो ऑर्गन्स या पार्ट हैं उसके बारे में पूरा पढ़ चुके थे। अब हम लोग देखते हैं आज क्या है उसके आगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब देखते हैं गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है। गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट एट द पबर्टी लेवल, ठीक है। पबर्टी स्टेज पे क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। अब गैमेटोजेनेसिस कहते किसे हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ gamete is known as gametogenesis। गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया मेल फीमेल दोनों में होती है, अंडरस्टैंड। और मेल में क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं ये गैमेटोजेनेसिस क्रिया हो कहाँ रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हो रही है ना। अब देखते हैं सेक्शनल व्यू देखते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, उसमें कैसे कैसे गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम सिंगुलर स्पर्मेटोगोनियम है, प्लूरल में स्पर्मेटोगोनिया हो जाती है। और ये क्या है आपका, सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स है ना। होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनियम जैसे इनर जो मेम्ब्रेन होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर, वो क्या करती है, ग्रोथ करके क्या बनाती है, स्पर्मेटोगोनियम बना लेता है। ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करती है, ग्रोथ करती है, उसका मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन के दौरान उसका डिवीजन भी होगा, ठीक है। तो क्या बना लेगा, लास्ट में स्पर्म बना लेता है। सर्टोली सेल्स को क्या का सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्या काम करता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है। बता चुके थे, इंपॉर्टेंट है, फिर यहाँ पे एक बार बता दे रहे हैं, क्या है, ब्लड टेस्टिस बैरियर का। क्यों ब्लड टेस्टिस बैरियर का, क्योंकि इसे एंटीबॉडी, अरे जो ये स्पर्म होता है वो क्या हो जाता है, सिमिलर हैप्लॉइड होता है। तो होता क्या है कि जो एंटीबॉडी होती है वो क्या काम करती है, इसको स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इससे क्या इससे इसका प्रोटेक्शन करती है सर्टोली सेल्स, अंडरस्टैंड। ये चीज हो गया। अब देखते हैं हम, सर्टोली सेल्स हो गया। अब क्या हो जाता है, अब ये सर्टोली सेल्स क्या करती है, अरे स्पर्मेटोगोनिया नरिशमेंट वगैरह ले करके क्या बना लेती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, और क्या होती है, वो क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेती है। और यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम कैसा होता है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब ये प्राइमरी क्या बना लेगा, आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाएगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, अंडरस्टैंड्स, क्या बना लेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करेगा फिर आगे चल करके, उसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पर्मेटिड्स बनेगा। क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स। ये क्या है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स, अंडरस्टैंड। ये स्पर्मेटिड्स है, और ये स्पर्मेटिड्स होता क्या है कि ये सर्टोली, जो स्पर्म का हेड रीजन होता है स्पर्मेटिड्स का, सर्टोली सेल्स में इम्बेडेड होता है, उसे नरिशमेंट लेता रहता है। और क्या हो जाती है, इनके साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज भी होता है, एक दूसरे से सटे होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा जुड़े होते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, स्पर्मिएशन होगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, स्पर्मिएशन के दौरान क्या बनेगा, स्पर्मेटिड्स बन जाता है, और उसके दौरान स्पर्मेटिड्स से क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, क्या बना लेगा, स्पर्मेटोजोआ। ये देखिए क्या है, धीरे धीरे क्या है, किधर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की ल्यूमेन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ में आई, तो ये चीज हो गया। अब ये तो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आपके बुक में दिया था, उस डायग्राम के आधार पे हमने देखिए क्या है, ये क्या था, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ है। बात समझ में आई, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इसको एक और एंगल से देखते हैं, ठीक है, क्या है, देखिए डायग्रामेट्री देख रहे हैं इसको। देखिए होता क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है, उसमें हम उसको क्या कहते हैं, उसको 3 फेज में डिवाइड कर देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस, हैज 3 फेजेस। कौन कौन से फेज है, पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड क्या है, ग्रोथ फेज, एंड थर्ड क्या है, मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, बात समझ में आई। अब देखिएगा, बताए थे ना कि जिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होती है, जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स होती है, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं, वो क्या हो जाती है, तेजी से साथ माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाती है, क्या बना लेती है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या हो जाता है, 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, टाइप स्पर्मेटोगोनिया में,
स्पर्मेटोगोनिया में 2 टाइप के सेल होंगे, टाइप ए और टाइप बी। ठीक, यही टाइप बी सेल्स क्या करती है, आगे गैमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट होती है। टाइप ए सेल्स उसके नरिशमेंट में यूज हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं क्या है, टाइप बी सेल्स है ना। अब टाइप बी सेल्स में क्या होता है कि ये फूड न्यूट्रिएंट्स को ले करके क्या करता है, अपना थोड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर के क्या बना लेता है, वो क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन। यहीं पे मल्टीप्लीकेशन फेज हो गया। अब ये क्या होगा, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज है, क्या करेगा, एनर्जी को लेगा, फूड न्यूट्रिएंट्स को लेकर गया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अपने साइज बड़ा हो जाएगा, क्या बना लेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कैसा होता है, डॉप्लॉइड कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हो जाएगा, अब ये क्या है देखिएगा, मैचुरेशन फेज में होता है। मैचुरेशन रिडक्शनल डिवीजन होगा। मैचुरेशन फेज में रिडक्शनल डिवीजन होगा पहला, और दूसरा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होता है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, क्या बना लेगा, ठीक है, मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मैचुरेशन पहला डिवीजन कैसा होता है, रिडक्शनल होगा। जब रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा तो उसके दौरान क्या बनाती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में है, जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ है तो किस इसमें क्रोमोसोम संख्या कैसी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, n नंबर हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का काम क्या होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। अब सेकेंड डिवीजन कैसा होता है, माइटोटिक। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा, फिर डिवाइड करेगा, माइटोटिक डिवीजन डिवाइड्स माइटोटिकली। क्या बनेंगे आप, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेगा, बताइए, बताए थे ना, स्पर्मेटिड्स बनेगा। अंडरस्टैंड, स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड्स बन गया। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया से, ठीक है, यहां से लेकर के स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स बनने तक की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं।
ठीक है। अब स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बाद क्या हो जाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस की क्रिया हो गई। अब उसके साथ देखिएगा, अब इसमें क्या हो जाता है, जो स्पर्म होते हैं ना, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज के द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं स्पर्मेटिड्स, अंडरस्टैंड। अब जब इसमें क्या हो जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस होगी, तो ये क्या बना लेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्म बनाएंगे या स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस करेंगे। ऐसे ऐसे इन सब में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होती है, ऐसे सब जुड़े होते हैं। ये क्या हो गया, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और एक क्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने तक की क्रिया क्या कहलाती है, बताइए। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कहलाती है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, और इसको स्पर्मेटेलियोसिस भी कहते हैं। अंडरस्टैंड। अब ये क्या हो गया, अब स्पर्म बन गया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। अब पूछ दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, तो क्या बताएंगे, n नंबर, 2n नंबर होता है, ठीक है। अब एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती है, 2। और ध्यान दीजिएगा, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड्स बनते हैं, तो कितने हुए, 4, क्योंकि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रहे हैं। और उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में पूछ लिया क्रोमोसोम की संख्या कैसी होती है, हैप्लॉइड होता है, यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैचुरेशन डिवीजन फर्स्ट कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और उसके बाद मैचुरेशन डिवीजन सेकेंड ये है, मैचुरेशन डिवीजन सेकेंड है ये। मैचुरेशन डिवीजन सेकेंड है। मैचुरेशन डिवीजन सेकेंड कैसा होता है, माइटोटिक। कैसा होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। बात समझ में आई। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर ऐसे पूछ दिया कि गैमीट्स की ओरिजिन क्या होती है, ठीक है, उसमें पूछ दीजिए एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल, तो आप क्या बताएंगे, गैमीट्स की ओरिजिन जो होती है कैसी होती है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है, क्योंकि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना पूरा ह्यूमन का कैसा होता है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होता है कि जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है, तो क्या काम करता है वो, हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको GnRH कहते हैं सीक्रेट होता है, तो जाके किस पे एक्ट करता है, किस पे एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है।
जब इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है, स्टिमुलेट होकर के क्या सिक्रीट करती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एचएस, एलएच और एफएसएच। अब एलएच किस पे एक्ट करता है, लिडिक सेल्स पर एक्ट करेगा, टेस्टिस के लिडिक सेल्स पर एक्ट करके क्या करेगा, वो स्टिमुलेट कर देगा क्या, किसके सिंथेसिस और सिक्रीशन को, किसके एंड्रोजेंस हार्मोन्स को। अंडरस्टैंड। अब ये एंड्रोजेंस हार्मोन किस पर इफेक्ट करता है, किसको यह स्टिमुलेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को करता है। और यह एफएसएच क्या काम करता है, कुछ फैक्टर्स को रिलीज करता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्पफुल होता है। और एक चीज हम क्वेश्चन याद आ गया, अभी याद आया कि एक्रोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो किस फेज में होता है। बात समझ में आई, किस फेज में होता है एक्रोसोम का फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस किस फेज में होता है, किस दौरान बनते हैं, किस दौरान, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान बनते हैं, ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है। और एक क्वेश्चन है, याद ही आ गया, जो ग्रोथ फेज होती है ना वो स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे लॉन्ग फेज होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है, ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज is longest phase of spermatogenesis। अंडरस्टैंड। जो ग्रोथ फेज होती है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। और ooजेनेसिस में क्या होता है, उस ooजेनेसिस में ना मैचुरेशन फेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है। बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस न। अब देखिए क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट हुआ, हाइपोथैलेमस से क्या सिक्रीट हुआ, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये किस पर एक्ट करेगा, किस पर एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा तो वो स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होगी तो क्या सिक्रीट करेगी, LH एंड FSH। बात समझ में आई, LH एंड FSH को सिक्रीट करेगा। अब LH किस पर एक्ट करेगा, LH किस पर एक्ट करेगा, टेस्टिस, टेस्टिस के किस पे, किस सेल पे, लिडिक सेल्स पर। एक्ट ऑन लिडिक सेल्स पर, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा,
इसके जो रिसेप्टर्स होंगे किस पे होंगे, लिडिक सेल्स पे होंगे, तभी लिडिक सेल्स पे एक्ट करेगा। तो लिडिक सेल्स क्या काम करेगी बताइए, स्टिमुलेट होकर के कि स्टिमुलेट और करके क्या करेगी, सिंथेसिस और सिक्रीशन को बढ़ा देगी, किसके, एंड्रोजेंस को। एंड्रोजेंस का लेवल जब बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। क्या स्टिमुलेट हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। और एफएसएच क्या काम करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं जो कि क्या काम करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। किसमें हेल्पफुल होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में। अंडरस्टैंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड्स। इस तरह से गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट हुई। अगर किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछ भी सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड्स। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।